मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और ये वीडियो उनके लिए है जो 2023 में हस्बैंड, वाइफ, माँ, बाप, भाई, बहन जिनको उनके रिश्तेदार कनाडा से बुला रहे हैं। क्योंकि आपको सबको मालूम पड़ चुका होगा कि कनाडा की सरकार को लगभग 10 लाख वर्करों की जरूरत है और उन्होंने सभी गेट खोल दिए हैं कि जो स्टूडेंट वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कंप्लीट कर चुके हैं और जो वर्क परमिट के ऊपर गए हैं उसके साथ पंजाबी में बोलूँ तो 1+1 एक के साथ एक फ्री में हो चुका है। तो पर होगा क्या कि यहाँ से आप कनाडा जाने से पहले एक बात सोच के चलो कि कनाडा में जब पहुँचोगे, यदि आप कोई काम सीख के नहीं गए हो तो आप $15 प्रति घंटा काम करोगे या मिनिमम वेज अलग अलग प्रोविंस की अलग अलग होती है। अगर आप यहाँ से कोई काम सीख के जाओगे, शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो कोई भी 1 महीने से लेकर 3 महीने का, वो सीख के जाओगे तो वहाँ आपको तनख्वाह $22 से लेकर $25 प्रति घंटा मिलेगी। तो आप अपना इनकम का हिसाब किताब लगाओ, एक वीक में आप कितने पैसे एक्स्ट्रा कमा रहे हो, एक साल के अंदर कितने कमाओगे और जितने साल आपने कनाडा रहना है उसके अंदर क्या होगा। और काफ़ी चीज़ें हम लोग सोचते नहीं हैं। यदि आपकी तनख्वाह ज़्यादा है तो आपका कनाडा पेंशन प्लान में पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। इट मीन्स जब आप 65 साल के हो जाओगे तो आपकी पेंशन ज़्यादा लगेगी बाकियों से। यदि आप $15 पे काम करते रहोगे तो आपकी पेंशन भी कम होगी और आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको वो काम बताने जा रहा हूँ, साथ साथ मैं रीज़न भी बताऊंगा कि वो आपको क्यों सीख के जाने चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कार ड्राइविंग। ये नहीं कि आपने कार, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने कार खरीदने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, कनाडा में एक कानून है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को घर पे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तो उसके लिए चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ को एक टाइम पे घर पे रहना पड़ता है और बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बसें नहीं होती हैं। आपको बच्चे को कार बिठाकर स्कूल में छोड़ना, हाफ टाइम के ऊपर उनको रोटी खिलाने जाने के लिए जाना, फिर उनको छुट्टी होने के बाद उनको घर पे लेकर आना, फिर उसको ट्यूशन के लिए लेकर जाना, स्विमिंग के लिए लेकर जाना और जिम में लेकर जाना। ये काफ़ी काम होते हैं जो मदर्स जो है बच्चों की वो काम निभाती है। क्योंकि हस्बैंड तो काम करता है और पर आपने बच्चों का देखभाल करना होता है। जब तक आपके बच्चे नहीं होते तो यदि आप एक्स्ट्रा काम करोगे, एक तो घर में लड़ाई झगड़ा कम होगा, दूसरा क्या होगा कि आपकी इनकम ज़्यादा होगी। देखो जितने घंटे आप काम करते हो हर घंटे में कुछ पैसा कनाडा पेंशन प्लान में जाता है। जितना ज़्यादा काम करोगे उतना पैसा कनाडा पेंशन प्लान में ज़्यादा होगा। आप जब 65 साल के हो जाओगे तो आप जब भी पेंशन लोगे तो आपको ज़्यादा पेंशन लगेगी। इंग्लिश स्पीकिंग, देखो क्या है, भारत में हम लोग हिंदी और पंजाबी में बात करते हैं आपस में, या अपनी लोकल लैंग्वेज है। पर यदि आप कनाडा जा रहे हो, यदि तो अपनी कम्युनिटी में काम करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे देने वाले नहीं हैं और पैसे मार भी लेते हैं। ज़्यादा घंटे काम कराएंगे कम पैसे देंगे। अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है, आप किसी भी और किसी कम्युनिटी में काम करोगे, उसके अंदर एक तो आपको 40 घंटे में तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी प्रति घंटा। सैटरडे काम करोगे 1.5 गुना तनख्वाह मिलेगी, संडे काम करोगे डबल आपको तनख्वाह मिलेगी। तो आपको इनकम ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आप किसी भी 10+2 के टीचर को पकड़ो, शाम को 1 घंटा आप उससे इंग्लिश स्पीकिंग करो। यदि आप किसी गांव में रहते हो, वहाँ कोई टीचर नहीं है, तो आप YouTube के ऊपर जाओ। YouTube की कैमली एप्लीकेशन है या काफ़ी ऐसी वीडियो हैं जो आपको पंजाबी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना सिखाती हैं और इंग्लिश टू पंजाबी कन्वर्ट करना सिखाती हैं। इसके बाद में हेयर कटिंग। विदेशों में यदि आप एक बार बाल कटाते हो तो $20 कम से कम लगते हैं। 5 मिनट का काम होता है, बैटरी ऑपरेटेड सीजर होती हैं। तो इसके अलावा ब्यूटी पार्लर का काम आप सीख सकते हो। 2-3 महीने किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाओ, 3-4 काम सीख लो। आई लैशेज हुई,
लेज़र हेयर रिमूवल हुआ, बाल ब्लैक से स्ट्रेट कैसे करने हैं, जो नेल है उसको एक्सटेंड कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे 3-4 काम हैं जो आपको आने चाहिए, तो आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी। जिन लड़कियों को कंप्यूटर आता है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे वहाँ पे काम कर सकती हैं। फिर आप पंजाबी ट्यूटर, वहाँ पे हम लोग जो भारतीय मूल के हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चों को पंजाबी या हिंदी आए, तो हम लोग ट्यूशन के टीचर हर वीक में 2 घंटे की क्लास लगवाते हैं बच्चों की, ताकि वहाँ पर हिंदी और पंजाबी वो बोल सकें। ट्यूटर हिंदी, आइलर्स टीचर, मैं हैरान हूँ कि भारत में इतने आइलर्स टीचर थे, जिसने भी एग्ज़ाम पास किया वो बाहर चला गया, बाहर वो और कोई काम 7-11 में कर रहा है। यदि आप वहाँ पे घर बैठे ऑनलाइन क्लास लगाते हो शाम को या सुबह, तो आपको $15 प्रति घंटा पैसे मिलते हैं, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। भंगड़ा कोच, गिद्धा कोच, डांसिंग टीचर, कुकिंग, देखो कुक वहाँ 2 टाइप के होते हैं, नॉन वेज कुकिंग, वेजिटेरियन कुकिंग। जो नॉन वेज कुक है उसको तनख्वाह ज़्यादा मिलती है और 12 घंटे डेली काम करने को मिलता है, क्योंकि गोरे तो टोटली नॉन वेज खाते हैं, अपने जो इंडियंस हैं वही वेजिटेरियन फूड खाते हैं और वो भी घर पे ही खाना पकाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। सर्वर, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर, ट्रैक्टर ड्राइवर की बहुत डिमांड होती है यदि आप एग्रीकल्चर प्रोविंस में जा रहे हो, जैसे सस्कैचुअन है, अल्बर्टा है, मैनिटोबा है, अटलांटिक जोन है। फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट, पिज्जा कुक, मीट कटर, डेयरी फार्म वर्कर, क्लीनिंग वर्कर, डिलीवरी क्लर्क, पोल्ट्री फार्म वर्कर, ये सभी ऐसे काम हैं जो आपको मिनिमम वेज से ज़्यादा पैसे दिलाएंगे। और इसके अलावा देखो ये ऐसे काम हैं आप घर बैठे भी कर सकते हो और आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। यहाँ भारत से सीख के जाओगे, यहाँ देखो सर्टिफिकेट के पीछे मत पड़ो, आपने काम सीखना है, काम आता है तो अच्छी कमाई करोगे, नहीं तो $15 पे काम करोगे, घर में गुजारा नहीं होगा, आपस में मियाँ बीवी झगड़ा करते रहोगे। प्लीज़ यदि आप हमारे से और कोई जानकारी लेना चाहें, हमारे पास 18 साल का कनाडा का तजर्बा है, 30 साल भारत का तजर्बा है। आप पीछे लिखे हुए फ़ोन नंबरों के ऊपर डायल कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक हमारे से पूरी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस।